जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन। आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास के जीडी लेक्चरेट स्कैन में मैं दीपाली वर्मा आपका वेलकम करती हूँ। इस एडिशन में हम डिस्कस करेंगे इंडियाज मेगा इवैक्यूएशन मिशंस के बारे में। एनालिसिस शुरू करने के पहले मैं आपको आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास के साइक टेस्ट मास्टरी कोचिंग प्रोग्राम के बारे में बताती हूँ। ये एक ऑनलाइन साइकोलॉजिकल असेसमेंट प्रोग्राम है जिसमें आप एक एसएसबी साइकोलॉजिस्ट से अपने रिस्पॉन्सेस चेक करवाते हो और उनसे 1-to-1 इंटरेक्शन करते हो। For more information, visit this site or call on 7507588680। इस प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन 11 मई से चालू होंगी। So without any further delay, let's start with today's GD Lecturate Scan। भारत सरकार ने कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से फॉरेन कंट्रीज में फंसे हुए इंडियंस को भारत वापस लाने के लिए इवैक्यूएशन मिशन शुरू किए हैं। इस एयर इवैक्यूएशन मिशन का नाम है वंदे भारत मिशन। इस मिशन के अंतर्गत एयर इंडिया एंड एयर इंडिया एक्सप्रेस 7 दिनों में 64 फ्लाइट्स के द्वारा अराउंड 15,000 इंडियंस को 12 कंट्रीज से इंडिया वापस लाएगी। ये मिशन 7 मई से 15 मई तक चलेगा। एयर इंडिया दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ऑपरेट करेगा और एयर इंडिया एक्सप्रेस कोचिन एंड कोझिकोड से ऑपरेट करेगा। अब्रॉड में फंसे हुए इंडियंस को वापस लाने के साथ साथ जो सिटीजन्स इंडिया में फंसे हुए हैं उन्हें एयर इंडिया ऑन द वे इन कंट्रीज में छोड़ेगा। डिपेंडिंग ऑन द प्रायोरिटी लोगों को वापस लाया जाएगा। जो लोग सबसे पहले प्रायोरिटी पे आते हैं उनमें है माइग्रेंट वर्कर्स एंड लेबरर्स जिनकी नौकरियां जा चुकी हैं। फिर आते हैं वो लोग जिनका वीजा एक्सपायर होने वाला है। देन पर्सन्स विद मेडिकल इमरजेंसीज, प्रेग्नेंट विमेन, एल्डरली पर्सन्स, ऐसे लोग जिनके घर में डेथ हुई है, और स्टूडेंट्स। वापस आने के लिए सिटीजन्स को इंडियन एम्बेसी में इंडियन मिशंस के तहत खुद को रजिस्टर करना होगा अपने सारे डिटेल्स के साथ। ट्रैवल का पूरा कॉस्ट पैसेंजर को ही उठाना होगा। इंडिया वापस आने के बाद पैसेंजर्स को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना होगा और क्वारंटाइन में रहने का पूरा खर्चा भी पैसेंजर को ही उठाना है। जिन पैसेंजर्स में कोविड-19 के कोई भी सिम्टम्स नहीं है सिर्फ वो ही फ्लाइट बोर्ड कर सकते हैं। सारे पैसेंजर्स को अपने मोबाइल फोन्स में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना कंपलसरी है। अब जो लोग इंडिया से बाहर जिस भी कंट्री में जाना चाहते हैं वो उस कंट्री के सिटीजन्स होने चाहिए या फिर उनके पास उस कंट्री का 1 साल तक का वीजा होना चाहिए, और एल्स दे शुड हैव ग्रीन कार्ड और OCI कार्ड। ग्रीन कार्ड उन लोगों को मिलता है जो यूनाइटेड स्टेट्स के परमानेंट रेसिडेंट होते हैं और ऑथराइज्ड होते हैं वहाँ काम करने के लिए और रहने के लिए। और ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक इमिग्रेशन स्टेटस है जो कि फॉरेन सिटीजन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन को दिया जाता है इंडिया में रहने और काम करने के लिए। इस चार्ट में कुछ फ्लाइट्स का ट्रैवल फेयर बताया गया है जो कि इस मिशन के दौरान चलेंगे। गवर्नमेंट ने 12,000 की टिकट से लेकर तो 1 लाख तक की इकोनॉमी क्लास की टिकट का प्राइस चार्ज किया है। इस चार्ट में पहले दिन के फ्लाइट डिटेल्स हैं कि कौन सी कंट्री से फ्लाइट कहाँ लैंड करेगी और उस फ्लाइट में कितने पैसेंजर्स रहेंगे। पहले दिन में अराउंड 2,500 लोगों को इंडिया वापस लाने का प्लान है और इस चार्ट में 10 मई तक की फ्लाइट शेड्यूल डिटेल्स दी गई हैं। एयर इवैक्यूएशन की तरह इंडियन नेवी ने वाया सी इवैक्यूएशन चालू किया है और इस मिशन का नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु। इस मिशन में इंडियन नेवी अपने नेवल शिप्स के द्वारा अब्रॉड में फंसे हुए इंडियंस को वापस लाएगी। INS जलश्व और INS मगर करीबन 2,000 इंडियंस को वापस लाने के लिए मालदीव्स की ओर निकल चुकी है और 2 इंडियन नेवी शिप्स INS शार्दुल और INS एरावत यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ निकल चुकी है। समुद्र सेतु ऑपरेशन से वापस लाए जाने वाले पैसेंजर्स को भी सेम रूल्स फॉलो करने होंगे जैसे एयर इवैक्यूएशन के लिए करने हैं। इंडिया ने इससे पहले भी कई इवैक्यूएशन ऑपरेशंस करवाए हैं जैसे ऑपरेशन सेफ होमकमिंग। ये ऑपरेशन 26 फरवरी 2011 में लॉन्च किया गया था। ये ऑपरेशन भी इंडियन नेवी और एयर इंडिया ने मिलकर किया था। इसमें लिबियन सिविल वॉर में फंसे हुए 15,000 से ज्यादा इंडियंस को इवैक्यूएट किया गया था। फिर है द एयरलिफ्ट ऑफ 1990। इस इंसिडेंट की स्टोरी तो सभी को पता होगी क्योंकि इस पर एक बहुत फेमस मूवी भी बनी है जिसमें एक्टर अक्षय कुमार ने मथुनी मैथ्यूज जिन्हें रियल लाइफ में इस एयरलिफ्ट का क्रेडिट दिया जाता है इनका रोल प्ले किया था। इस इवैक्यूएशन को बिगेस्ट इवैक्यूएशन इन हिस्ट्री बताया जाता है। इसमें एयर इंडिया ने करीबन 1.5 लाख लोगों को सेफली एयरलिफ्ट किया था। ये एयरलिफ्ट मिशन 59 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 13 अगस्त टू 11 अक्टूबर 1990 तक चला था और 488 फ्लाइट्स द्वारा पूरा किया गया था। अकॉर्डिंग टू इंडिया सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, अराउंड 2 लाख से ज्यादा लोगों ने रिपैट्रिएशन के लिए रजिस्टर किया है और इंडिया इस इवैक्यूएशन मिशन को नेक्स्ट वीक में एक्सटेंड करने का भी प्लान कर रही है जिसमें और बाकी कंट्रीज जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया, जर्मनी, स्पेन और थाईलैंड से स्ट्रैंडेड इंडियंस को वापस लाया जाएगा।
जिससे ये इवैक्यूएशन मिशन अब तक का सबसे बड़ा सिटीजन इवैक्यूएशन मिशन बन जाएगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था आज के जीडी लेक्चरेट स्कैन का एंड। जाने से पहले मैं आपको आफ्पा के टेलीग्राम चैनल के बारे में बता दूं। एसएसबी एस्पिरेंट्स के लिए आफ्पा ने एक टेलीग्राम चैनल लॉन्च किया है, जहां आफ्पा एसेसर्स डेली एसएसबी ट्रिक्स का डोज देते हैं। अगर आपको कोई भी एसएसबी रिलेटेड क्वेरी या डाउट हो तो आप इस ग्रुप पर आकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस ग्रुप का नाम है आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास। इस ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिस पर क्लिक करके आप इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। तो कल फिर मिलेंगे एक नए जीडी लेक्चरेट स्कैन के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।